कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ HTML बेसिक में एक नया पार्ट, एक नई वीडियो में आप लोग इसमें बताऊंगा कि लिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है किसी भी HTML पेज में, कैसे हम इमेज को क्रिएट करते हैं किसी भी HTML पेज में। तो आइए शुरू करते हैं। एंकर लिंक का मतलब होता है हाइपर लिंक, जो कि हमारा एक पेज से दूसरी पेज को कनेक्ट करता है। ठीक है। HTML में हम क्या करेंगे, href टैग का इस्तेमाल करेंगे इस लिंक को क्रिएट करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है? एब्सोल्यूट लिंक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारी दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ना, मतलब हमारे वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ना, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट लिंक का काम। जैसे मान लीजिए कि हम अपने वेब पेज में किसी दूसरे वेब पेज की साइट के लिंक को कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम उसको पेस्ट करेंगे तो जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करने पे हम दूसरे साइड से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी अपने वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना ही एब्सोल्यूट लिंक का काम होता है। ठीक है। एब्सोल्यूट लिंक एक कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस होता है और ये हमेशा शुरू होता है किससे? HTTP से। रिलेटिव लिंक क्या होता है? ये हमारी दुनिया को हमारी दुनिया से ही कनेक्टेड रखता है। यानी हमारी जो करंटली वेब पेज होता है वो हमारी वेब पेज, जैसे हमने कोई फाइल बना रखी है, अगर हम वो चाहते हैं कि वो फाइल हमारे वेब पेज में क्या हो, शो करे, तो हम उस फाइल की डायरेक्टरी पाथ को कॉपी करके उसको एक लिंक के रूप में उसमें क्रिएट कर देंगे अपने वेब पेज में। ठीक है। तो वो हमारा एक रिलेटिव लिंक का काम करेगा, तो हमारा रिलेटिव लिंक हो जाएगा अक्सर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक में क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है। तो हमने शुरू कर दिया। आई डॉट टाइप HTML हेड टाइटल एंकर लिंक टाइटल बॉडी, अब href, ठीक है, href, और इसमें लिखेंगे https www.google.com। अब यहाँ पे लिख देंगे विजिट गूगल। ठीक है। यहाँ पे एक और देते हैं https www.facebook.com, और यहाँ पर लिखिएगा विजिट फेसबुक। मैंने कर दिया बंद। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ href, यहाँ पे https। अब मैं इसका एक इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ www.instagram.com। विजिट इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, बॉडी HTML। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये एब्सोल्यूट लिंक है, ये जितना भी लिंक है सब एब्सोल्यूट लिंक है, जो कि हमारी दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। यानी हमारे वेब पेज को किसी भी दूसरे वेब पेज से जोड़ने का काम करता है। और इन सभी के स्टार्टिंग में क्या लिखा था? HTTPS।
तो यानी आप लोग समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट लिंक हमेशा HTTPS से क्या होता है, स्टार्ट होता है। आइए उसको सेव करके देखते हैं। मैंने डाल दिया interlinks .html, कर दिया सेव। इसको ओपन करते हैं। interlinks, यहाँ पे विजिट गूगल, विजिट इंस्टाग्राम, लेकिन विजिट हमारा ये इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसको बंद नहीं किया था। विजिट इंस्टाग्राम भी दिखा रहा है। गूगल खोलते हैं भाई, गूगल खुल गया हमारा। बारी दुनिया से नेट में फेसबुक खुलता है, फेसबुक खोल दिया हमने भाई। इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो इंस्टाग्राम खुल गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब रिलेटिव लिंक का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे H1 हेडिंग डाल देता हूँ, रिलेटिव लिंक, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ताकि आपको पता चले कि इसके आगे रिलेटिव लिंक है। href यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी किसी भी HTML फाइल का डायरेक्टरी पाथ कॉपी करके डाल दूंगा। ठीक है, Ctrl+C, यहाँ पे गया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, और यहाँ पे कर दिया U10 का था ना, U10.html, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा विजिट U10, और यहाँ पे एक बना दूंगा। इसको करता हूँ सेव, और आप लोग देखिएगा कि ये हमारा हो गया, जो मैंने U10 फाइल में लिख रखा है वो हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव लिंक, मतलब अपनी दुनिया को अपनी दुनिया जोड़ना, मतलब हम अपनी फाइल का एक लिंक क्रिएट करके वेब पेज में डाल सकते हैं, ताकि जो भी विजिटर हो, हमारे व्यूअर्स हो हमारे वेब पेज के, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इस पर जा सकें और इंफॉर्मेशन पा सकें। तो ये हमारा हो गया एंकर लिंक और एब्सोल्यूट लिंक, अरे रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक में डिफरेंस। अब आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट पे। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो भी लिंक डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करते हैं वो कहाँ ओपन होता है, ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट का काम होता है। ठीक है, जो भी लिंक्ड डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर रहे हैं, गूगल ओपन कर रहे हैं, कहाँ ओपन हो रहा है, न्यू टैब, प्रेजेंट टैब, कहाँ ओपन हो रहा है, तो ये टारगेट एट्रीब्यूट का काम होता है। ब्लैंक डाल रहा हूँ, अगर मैं ब्लैंक टारगेट में लिख रहा हूँ ब्लैंक, तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। सेव कर रहा हूँ, सेम फ्रेम में हो जाएगा। पैरेंट कर रहा हूँ, पैरेंट फ्रेम में हो जाएगा। टॉप कर रहा हूँ तो फुल बॉडी विंडो में हो जाएगा, विंडो के फुल बॉडी में हो जाएगा। तो मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालूँगा ब्लैंक। पहले क्या होता था, हमारा गूगल जो था वो सेल्फ खुलता था, मतलब प्रेजेंट में ही खुलता था, उसी टैब में खुलता था, उसी टैब में खुलता था। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, और आप देखोगे कि जो अब खुलेगा हमारा गूगल, वो प्रेजेंट में नहीं खुलेगा, न्यू टैब बना के खुलेगा। न्यू टैब बन के खुले है ना, तो इसलिए हम लोग ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विजिट फेसबुक में टारगेट कर दूँगा, टॉप कर दूँगा, मैं टॉप कर दिया। अब ये फुल विंडो में खुलना चाहिए, विंडो के फुल बॉडी पे खुलना चाहिए। देखते हैं, खुल रहा है ना पूरा हमारा। तो ये हमारा हो गया फेसबुक। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग एक टारगेट एट्रीब्यूट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नीचे, नीचे क्या है, इंटरनल हाइपर लिंक। इंटरनल हाइपर लिंक का क्या मतलब होता है, जब भी कोई वेब पेज हमारा लॉन्ग हो जाता है, तो हमें जब
सबसे नीचे चले आते हैं, तो हमें टॉप पे पहुंचने के लिए हमें फिर से स्क्रॉल करना पड़ता है, पूरे वेब पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम वही लिंक बॉटम पे डाल देते हैं कि गो टू द टॉप पेज, उस पर क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट टॉप पेज पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। अगर हमने अपने वेब पेज को कई सेक्शन में बांट रखा है और हर सेक्शन का हमने नाम दे रखा है, तो हम इजीली कहीं से भी किसी सेक्शन से किसी भी सेक्शन पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंटरनल हाइपरलिंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, और इसमें जो होगा हैश का इस्तेमाल होता है इस लिंक को क्रिएट करने के लिए। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा एंकर लिंक है, ठीक है। ये मैंने इतना इसलिए कॉपी कर रखा है ताकि ये कम से कम टॉप और बॉटम में, टॉप और बॉटम कौन से। तो यहाँ देखिए मैंने HTML हेड इंटरनल टैग और पैराग्राफ, मैंने इतने सारे पैराग्राफ लिख रखे हैं, ठीक है। मैंने इतने सारे पैराग्राफ लिख रखे हैं, और बाद में देखिए मैंने AHREF करके हैश टॉप, फिर उसके बाद गो टू द टॉप पेज मैंने लिख रखा है। और अगर आपको पेज का सेक्शन करना है तो हैश page2.html, नहीं, आपको अगर AHREF, अगर आपको पेज सेक्शन बटा हुआ है, अगर किसी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो page2.html, ठीक। उसके बाद हैश page1। तो अगर आप पेज 1 पे क्लिक करोगे तो आप पेज 1 पे पहुंच जाओगे। पेज 2 पे हो, जैसे मान लो page2.html, पेज 2 हमारा खुला हुआ है, अगर हम पेज 1 पे जाके जाना चाहते हैं तो पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ सेव, आपको हैश टॉप का पता चल गया। अब मैं इसको करता हूँ ओपन, यहाँ पे मैं गया एंकर, एंकर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको किया मैंने ओपन। अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे चला आया, मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाऊँ, यहाँ पे गो टू द टॉप पेज, ऊपर आ गया। नीचे गया, मैंने गो टू द टॉप पेज पे क्लिक किया, ऊपर चला गया। तो ये हमारे वेब पेज को क्या करता है, एक इजी सुटेबल बनाता है, जो व्यूअर्स आते हैं उनके लिए सुटेबल होता है कोई भी काम करने में, ठीक है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अगर वो ऊपर की चीज़ें ठीक से नहीं देखे, उनको फिर से स्क्रॉल करना पड़ा तो उनको एक इरिटेटिंग लगेगा। लेकिन अगर हम यही इस्तेमाल करते हैं, गो टू टॉप पेज, खट से हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम इंटरनल लिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इतना चल लिया। उसके बाद आते हैं हम लोग इमेज एलिमेंट पे। इमेज लिंक क्या होता है, किसी वेब पेज जब हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। इमेज टैग में SRC एक एट्रीब्यूट होता है। SRC का मतलब होता है कि वो इमेज डॉक्यूमेंट को एक URL क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी इमेज मैंने डाल रखा है, जो भी इमेज का पाथ मैंने डाल रखा है, उसको क्या करता है, URL प्रोवाइड करता है, गिव, ठीक है ना। तो अब इसमें भी अलाइनिंग में भी टॉप अलाइन कर सकते हैं, मैं हम लोग टॉप अलाइन कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, उसका बॉर्डर, इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं हम लोग, उसका विड्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्ट का, जब हम किसी भी इमेज में एल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमारा इमेज ब्राउजर और डिस्प्ले नहीं होता है, तब हमारा एल्ट में जो टेक्स्ट हम लोग लिख रखे होते हैं वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। इंडिकेट द टेक्स्ट टू बी displayed in the case of browser, case the browser in the case browser unable to display the image specified in the SRC attribute। जब SRC attribute में जो इमेज हमने स्पेसिफाई कर रखा है वो अगर ब्राउजर शो करने में अनेबल होता है, तो हमारा जो टेक्स्ट एल्ट में हमने लिख रखा है वो ब्राउजर डिस्प्ले करता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आप लोग को क्या होता है। मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसमें क्या करता हूँ मैं, आई टॉक टाइप HTML 8 टाइटल, यहाँ पे लिखूंगा इमेज टैग, टाइटल करता हूँ बॉडी। अब मैं यहाँ इमेज के लिए देता हूँ इमेज। तो इमेज हम दो प्रकार से लगाते हैं,
एक या तो फिर जो हमारा पड़ा हुआ है फोटो गैलरी पड़ा हुआ है उसका हम लिंक कॉपी, अरे एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, वो हमारा लिंक उस पर पहुँच जाता है। ठीक है, हमारा वेब पेज पे वो इमेज शो करता है। और एक होता है ऑनलाइन कर, ऑनलाइन करने के लिए हमें कोई एक ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ता है जहाँ से हम उसको उस लिंक को कॉपी करके डालें तो उस पर हमारा शो करता रहे इमेज। ठीक है, तो इमेज src इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी इमेज की लिंक कॉपी कर देंगे हम लोग। मान लो इसमें गया मैं डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में गया, यहाँ पे मैं कोई भी इमेज कॉपी करके डाल सकता हूँ। नेचर वन है, मैं यहाँ पे गया इसकी, अरे यार सॉरी, मैं नेचर वन के प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, वहाँ से इसकी पार्ट को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट, और नेचर डॉट जेपीजी में मेरा फाइल है, इसका फॉर्मेट जेपीजी है, जेपीजी में कर दूँगा। ठीक है, और एल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा इमेज शो करेगा। मैं आपको एल्ट लिख के भी दिखा दूंगा कि किसमें शो नहीं करता है। तो जेपीसी हमने कर दिया, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, बॉडी फिर HTML करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे इमेज टैग HTML एक्सटेंशन लगा दूंगा, सेव कर लिया। अब मैं इसको खोलता हूँ, डॉक्यूमेंट में गया मैं, यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे आते हैं इमेज टैग पे, इमेज टैग कहाँ गया, इमेज टैग शो कर रहा है, इमेज टैग शो कर रहा है, बहुत बड़ा इमेज है। तो इसको हम स्टाइल दे देंगे, जब कोई भी इमेज, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे डालेंगे स्टाइल, यहाँ पे डाल देंगे विड्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 200 पिक्सल, और फिर हाइट भी दे देंगे 200। ठीक है, अब देखो जो करते हैं से, अब हमारा देखो क्या होता है, देखो हमारा हो गया ना सेव। अब इसको अगर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, इसके साथ हम किनारे किनारे बॉर्डर लग जाए, तो मैं इसी में कर दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर के मैं मान लेता हूँ 2px का ही ले लेता हूँ, और 2px ले लिया मैंने। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड ग्रीन, अब उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे सेव। अब ओपन करता हूँ तो इसके एक बॉर्डर बन जाएगा, बॉर्डर बन गया ना, एक बन गया बॉर्डर हम लोग के इसके इमेज के किनारे किनारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इमेज का फंडा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप पे सही समय पर पहुँच सकें। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।